करके ध्रुव जी के वंश में एक राजा सुमति हुए, और इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए अंग। राजा अंग हुए। ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरप्रस्थिते वनम सार्वभौमश्रयं नैक्षत दधिराजासनम पितुः। महाराज ध्रुव के वन में चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह भी जन्म से शांत चित्त थे, भगवत भक्त थे, तो इन्होंने भी इसी वृत्ति का भगवत भक्ति करते हुए भगवान का भजन किया और भगवान को पाया। इसी वंश में महाराज अंग हुए, और अंग का विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ में हुआ। अंग के जो पुत्र थे उनका नाम हुआ बैन। क्या नाम था? बैन। बैन के ऊपर अपने मातृपक्ष का अर्थात मामा के यहां का असर हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए बैन ने तो जब ये युवा हुआ तो घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजह क्वचित। न कोई यज्ञ करे, न कोई दान करे, न कोई कथा करे, और अगर यज्ञ करना ही है तो मेरे ही नाम का करो, मैं ही भगवान हूं, बेनाए स्वाहा, ऐसी आहुति दो। लोगों ने कहा ये बहुत बेकार और बड़ी विचित्र बातें करता है, इसको कौन समझाए। तो महात्मा समझाने आ गए। देखो, दो गद्दी होती हैं भैया जयपाल जी, एक तो राजगद्दी और दूसरी व्यास गद्दी। जब राजगद्दी पर बैठ करके कोई ठीक ठीक न्याय नहीं करे, शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत बात नहीं कहे, तो व्यास गद्दी उसको समझाती है। महाराज दशरथ जी को वशिष्ठ जी समझाते थे समय समय पे, और उनसे अनुभव भी लिया जाता, उनसे पूछा भी जाता था। ये गद्दी पा करके तो बड़ा विचित्र स्वभाव का हो गया। इसने तो घोषणा कर दी थी, इसके पिता अंग अपने पुत्र के कृत्यों से दुखी होकर के रात्रि में निकल गए, किसी गुफा में प्रविष्ट हो गए। लोगों ने खूब खोज की, लेकिन महाराज अंग नहीं मिले, क्योंकि अपने पुत्र के कारण ये घर छोड़ के चल दिए। कभी कभी महाराज अपने जिस बेटा के लिए, पुत्र के लिए अपने शरीर को और अपने जीवन को जो न्यौछावर कर देते हैं, वही संतान अगर संस्कारवान नहीं हो तो अपने माता पिता को इतना कष्ट पहुंचाते हैं कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। धिक्कार है ऐसी संतान को जो अपने माता पिता को रुलाए, जिनके कारण माता पिता दुखी हो, ऐसी संतान को धिक्कार है। कैसे दुष्ट होते हैं जो अपने माता पिता की आंखों में जिनके कारण आंसू आ जाते हैं। ऐसे महाराज पापी इस धरती पर बोझ हैं। अगर आप सनातनी हो, धार्मिक हो, अगर आप हिंदू हो, धर्म को मानते हो, तो अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजो, अपने माता पिता को खुश करो, तो सारे देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और माता पिता की अवज्ञा करोगे, कितने ही तीर्थ कर लो, कितने ही पुण्य कर लो, दान कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस धरती के प्रत्यक्ष भगवान है माता पिता। सबसे बड़े भगवान कौन है? जोर से बोलो, माता पिता। अपने घर के देवता को मनाओ। हाँ, जब कोई पुत्र
जब कोई पुत्र अपने वृद्ध पिता के चरणों में बैठ करके उसके चरणों को दबाता है ना, और उस पिता के, उस बाप के हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम आज के युवाओं से ये बात कहेंगे, अगर आप भगवान की प्रसन्नता चाहते हो तो अपने माता पिता को प्रसन्न रखो। आवश्यक है, ये कथा से यह संदेश, यह शिक्षा लो। महाराज, पंढरपुर में एक भक्त हुए पंडरीक, आपने कथा सुनी होगी भक्तमाल में। किसी मंदिर नहीं जाते थे, कभी किसी तीर्थ में नहीं जाते थे, माला जप करने का समय नहीं था इनके पास, केवल एक काम निष्ठा से करते थे, वो अपने माता पिता की सेवा करते थे। और ऐसे नहीं, उनको स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, उनके शरीर पर तैल लगाना, उनको अपने हाथ से बना के भोजन कराना, ये इनका काम था बस। इतने प्रेम से सेवा करते थे कि एक दिन भगवान द्वारकाधीश रीझ गए। इस कलयुग की घटना है। और द्वारकाधीश भगवान ने रुक्मणी से कहा, देवी आज तो हम अपने एक भक्त के यहाँ जा रहे हैं, आपको चलना है। रुक्मणी जी बोली, आपका भक्त है? नहीं है तो माता पिता का, लेकिन बहुत अच्छा है, हम उसके घर जाना चाहते। कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, आप जाओ। स्वयं भगवान आए, ध्यान से सुनना कथा। स्वयं द्वारकाधीश प्रभु ने आकर के पंडरीक भक्त का दरवाजा खटखटाया। भक्तराज दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज लगाई पंडरीक ने, कौन है? भगवान बाहर खड़े, द्वारकाधीश बोले, हम द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। प्रभु आप? बोले हाँ, खोलो दरवाजा। पंडरीक भक्त उस समय स्नान करा रहे थे, उनको अपने माता पिता के शरीर को पोंछ करके वस्त्र पहनाना था। अब कैसे छोड़ के जाएं? पंडरीक ने कहा, सरकार एक काम करो, अब आप आ गए तो इतनी कृपा करो, अब थोड़ा कष्ट करो, किवाड़ में हाथ डालो और भीतर की सांकर खोल के आप आ जाओ। थोड़ा सा काम बाकी रह गया, सेवा पूरी करके फिर आप का दर्शन करूंगा, आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। भगवान ने हाथ डाला, किवाड़ खोल के भीतर आ गए। और भीतर आके भगवान ने कहा, भक्त हम आ गए। पंडरीक बोले, बस बस सरकार, थोड़ा सा प्रतीक्षा करो। अपने यहाँ कहते ईंट, ईंट कहते ना, गुम्मा ईंट, और महाराष्ट्र में ईंट को कहते बीट। एक बगल में ईंट पड़ी थी, उसको उठा के ऐसे पीछे खिसका दिया। कहा, सरकार इसमें थोड़ा विराजो, बस थोड़ी सी सेवा करके फिर आपके ही चरणों में आता हूँ। अपनी सेवा को पूरा किया, तब तक भगवान उस बीट पर, ईंट पर खड़े हो गए। और जब बहुत देर तक खड़े रहते ना तो कमर पे हाथ रख लेते लोग ऐसे। भगवान ने दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख लिए ऐसे, और मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान पंडरीक की उस सेवा को देख करके गदगद हो गए। ठाकुर जी की आंखों से आंसू बहने लग गए। धन्य है। पंडरीक सेवा करके फिर आया, भगवान को बार बार प्रणाम करके क्षमा मांगने लगा, सरकार क्षमा करना, मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में था, आप आए, आपका समय से मैंने पूजन नहीं किया, सत्कार नहीं किया। भगवान बोले, कोई बात नहीं, हम प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं तुमसे, क्या चाहते हो? पंडरीक बोले, बस ऐसी ही सेवा करूं, मेरे माता पिता संतुष्ट रहें। आशीर्वाद दिया। और भगवान ने कहा, भक्त एक बात कहूं, मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए आपको? ठाकुर जी बोले, मुझे तो बस यह चाहिए कि मैं ऐसे ही तेरे घर खड़ा रहूं, तू सेवा करे और मैं देखता रहूं। भक्त ने कहा, अगर आपकी इच्छा है तो मना कौन करता है? सरकार विराजो, आपका ही तो घर है, आपकी कुटिया है, आप ही के तो हम हैं। तो भगवान पंडरीक भक्त के घर सदा सदा के लिए बैठ गए। आज भी आप जाओ पंढरपुर में, भगवान द्वारकाधीश
ऐसे कमर पे हाथ रखे हुए आज भी खड़े हैं। बोलो राधे। ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये सत्य घटना है इस कलयुग की। कहने का मतलब ये है भैया, माता पिता को कभी दुखी नहीं करना। भक्त पंडरीक ने जैसे भगवान को रिझाया अपने माता पिता की सेवा करके, हम लोग भी ऐसे ही अपने माता पिता को पर खुश रखें। भले ही वो कुछ कहें, लेकिन उनके प्रति सदा निष्ठा, उनके प्रति सदा भगवत भाव ही रखना है। अपने पुत्र के कृत्य से दुखी होकर के महाराज बैन ने घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ के जंगल में चले गए थे। बैन बड़ा अधार्मिक था, घोषणा कर दी इसने, मैं ही भगवान हूं। संतों ने समझाया, संतों की समझाने पर भी इसने कोई बात नहीं मानी। तो संतों को आवेश आया, क्रोध आया। संतों ने बैठे ही बैठे हुंकारी भरी क्रोध में, क्रोध की जो हूंक निकली, उस हूंक से ही मर गया ये, गद्दी पर बैठे बैठे पधार गया। महात्माओं ने कहा, अरे राम राम, हम आए तो थे समझाने, हैं? हम तो आए थे इसको सुधारने, और ये तो सिधार गया, चला गया। बिना राजा की अराजकता फैलेगी। तो बैन के शरीर का मंथन किया, इसके शरीर से काले काले कुछ पुरुष प्रकट हुए। उनसे कहा, निषीद बैठ जाओ, निषाद जाती हुई। पुनः शरीर के मंथन करने से भगवान नारायण ने, श्री पृथु नारायण भगवान और अर्ची महारानी के रूप में भगवती महालक्ष्मी का अवतार हुआ। बोलो पृथु नारायण भगवान की जय। पृथु भगवान ने इस यज्ञ, इस धरती पर बहुत प्रकार से इस धरती को सूखा ग्रस्त देखा, पानी नहीं इंद्र बरसाता है। इन्होंने यज्ञ करके और इस धरती पर अपनी तपस्या के प्रभाव से जलवृष्टि करी है। धरती हरी भरी हुई है। भगवती वसुंधरा को मनाया है। भगवती वसुंधरा से दोहन करके अनेक प्रकार की औषधियों को एकत्रित करके यज्ञ करके भगवान को संतुष्ट किया। 99 यज्ञ हो गए, 100वां कर रहे थे तो इंद्र ने इनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। बार बार पृथु के पुत्र ने घोड़े के सहित इंद्र को पकड़ के पिताजी के सामने खड़ा कर दिया, बैठो मत। अंत में भगवान स्वयं प्रकट हो गए यज्ञशाला में और कहा, हे पृथु, हे राजन, मैं आपके यज्ञों से संतुष्ट हूं, आपको जो चाहिए सो मांग लो। सुतल का राज्य, स्वर्ग का वैभव, इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट आपको बनने का मन हो तो बताओ। पृथु जी कहते, प्रभु नहीं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। हे प्रभु, ना तो मुझे इस धरती का सम्राट बनना है और ना मुझे सुतल का राज्य चाहिए, ना मुझे स्वर्ग का राजा इंद्र बनना है। तो क्या चाहिए आपको? पृथु जी कहते हैं, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मा चरणाम्बुजा महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स कर्णायुत मे समे वरः। हे प्रभु, मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति की इच्छा नहीं है। अब बताओ, भक्त मुक्ति नहीं चाहता, क्या करेंगे मुक्ति लेकर के? क्या चाहिए? तो भरत जी से पूछा, रामायण में एक दृष्टि डालो, भरतलाल से पूछा तीर्थराज प्रयाग में जब गए, क्या चाहिए आपको भरत जी?
भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दोया। क्या करेंगे महाराज, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, न धन चाहिए, अर्थ, पहले अर्थ का नाम लिया, चतुर्विध पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन भरत जी ने क्रम बदल दिया। भरत जी कह रहे हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ माने धन। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि जो भी अनर्थ होता है सारे अनर्थ अर्थ के कारण ही होते हैं। केवल लक्ष्मी की प्राप्ति करना जो चाहते हैं, लक्ष्मी के पीछे दुनिया पड़ी है कि नहीं? तो केवल लक्ष्मी को, अकेले लक्ष्मी को नहीं, साथ में नारायण को भी बुलाओ। भरत जी कहते हैं इस अर्थ के कारण ही अयोध्या में अनर्थ हुआ है। मेरी माता कैकेयी के मन में अर्थ की लोलुपता ना होती तो अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ ना होता कि असमय में मेरे पिता दशरथ को जाना पड़ा, मेरे भाई राम को वन में जाना पड़ा, और उस अर्थ के कारण कहां तक कहूं, मेरी भाभी जनक नंदनी जानकी जो कितनी कोमलांगी है, जिनके चरण कमल इतने कोमल हैं कि ये पुष्प के दल भी माता कौशल्या ने उनकी अगवानी में बिछाए थे, और जब उन पुष्प के दलों पर वह चल करके आ रही थी तो मुख सूख गया था जानकी जी का, उनके ओंठ सूख गए। कौशल्या मैया दौड़ करके गई, जानकी जी के कान में कहा क्या बात है बेटी, तेरा मुख क्यों सूख रहा है? जनक नंदनी जानकी जब प्रथम बार अयोध्या में आई, बारात लौट के आई थी, जानकी जी ने अपनी सासू माँ कौशल्या के धीरे से कान में कहा, माँ आपने जो कमल के पराग बिछवाए हैं ना, ये दल, यह कमल के दल, यह पंखुड़ी मेरे चरणों में चुभ रही है। कौशल्या ने कहा अरे राम राम, इतनी कोमल है मेरी बहू, जिसको पुष्पों के दल भी चुभ रहे हैं, इसको मैं कैसे राखूं? इतनी कोमलांगी जनक नंदनी जानकी माता। भरत जी कहते हैं इस अर्थ के कारण ही तो अनर्थ हुआ है। जो वन में गई हैं नंगे पांव, ऐसा अर्थ मुझे नहीं चाहिए। ऐसे धर्म को भी हम लेकर के क्या करेंगे? जिस कोरे कर्म कांड में केवल डूबे रहे, हृदय में भगवान का प्रेम ना हो, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे हृदय में कोई कामना भी नहीं है, तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान द्वार। चाहे जहां भी रहूं, जैसे भी रखो प्रभु, बस आपका बन के रहूं, आपका रहूं, आप मेरे रहे, और कुछ नहीं। यह भाव बना रहे कि हे नाथ मैं आपका हूं और आप हमारे हैं। चाहे जहां भी रखो, जैसे भी रखो, चाहे किसी भी योनि में हूं, चाहे किसी भी शरीर में हूं, हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हे प्रभु हम कुछ नहीं कहेंगे, चाहे जैसे हमें रखो। आज सो नहीं जाना, आज जन्म होगा ठीक 12 बजे। हाँ, रात की कथा है। भगवान से कहो, कितना सुंदर भाव है? भरत जी का भाव, यही भाव भक्त का है, यही हम सब का भाव होना चाहिए। क्या? चाहे जैसे मुझे